हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं। हर एक एक्टिविटी का कोई ना कोई स्टार्टिंग टाइम होता है, कोई ना कोई फिनिशिंग टाइम होता है। ठीक है। दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है कंपैटिबल एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन कंपैटिबल एक्टिविटीज़। कंपैटिबल एक्टिविटीज़ वो होती हैं, मान लो कोई भी हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। एक का पहली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम 1 और एंडिंग टाइम 5 है, और दूसरी एक्टिविटी का या तो स्टार्टिंग टाइम 5 है या ग्रेटर देन 5 है, और फिनिशिंग टाइम उसका 9 10 कुछ भी है। तो ये दो एक्टिविटीज़ होगी कंपैटिबल एक्टिविटीज़। मतलब कि अगर पहली एक्टिविटी को हम सेलेक्ट करेंगे तो पहली एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और नॉन कंपैटिबल एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि मान लो पहली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम हो गया 1, एंडिंग टाइम हो गया 5, और दूसरी एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम लेस देन 5 है, या तो 2 है, 3 है, 4 है। अगर दूसरी एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम इज लेस देन फिनिशिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट, देन दीज टू एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन कंपैटिबल एक्टिविटीज। ठीक है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं, 6 एक्टिविटीज हैं, जिनका स्टार्टिंग टाइम कुछ ऐसे है: 1 2 3 4 5 6, और फिनिशिंग है 4 3 5 6 9 एंड 8। ठीक है। ये हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं जिनका पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम भी है और फिनिशिंग टाइम भी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक्टिविटी उठाएंगे जिसका फिनिशिंग टाइम इन सब में से सबसे कम है, सबसे छोटे वाला जो है। अब जो एक्टिविटी नंबर 2 है हमारी, उसका फिनिशिंग टाइम है 3। इस पूरी लिस्ट में सबसे छोटा टाइम यही है। तो हम सबसे पहले उठाएंगे, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमें एक्टिविटीज़ लिखनी है बेसिकली, और कुछ नहीं। सबसे पहले हम उठाएंगे एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 उठाई, जिसका स्टार्टिंग टाइम 2, फिनिशिंग टाइम 3। तो हमारी ये एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ऐसी एक्टिविटी उठाएंगे जिसका स्टार्टिंग टाइम इस फिनिशिंग टाइम से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, हम उठा सकते हैं एक्टिविटी 3, उठा सकते हैं एक्टिविटी 4, उठा सकते हैं 5, उठा सकते हैं 6, उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। बट हम वो एक्टिविटी उठाएंगे जिससे हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज मैक्सिमम हो सके। हमने मान लो एक्टिविटी नंबर 3 उठाई, हमने उठाई एक्टिविटी नंबर 3 जिसका स्टार्टिंग टाइम था 3, फिनिशिंग टाइम था 5। ठीक है। फिनिशिंग टाइम 5 होने के कारण हम क्या करेंगे, इस वाली एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका फिनिशिंग टाइम 5 है। अब क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका स्टार्टिंग टाइम या तो 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो? हाँ, एक्टिविटी 5 भी है, एक्टिविटी 6 भी है। अब हम क्या करेंगे, 5 भी उठा सकते हैं, 6 भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी उठा लो। क्योंकि अगर हम एक्टिविटी 5 उठाएंगे तो इसका एंडिंग टाइम 9 है। 9 के बाद कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? नहीं हो रही। अगर मान लो हमने 5 की जगह 6 उठाई तो इसका फिनिशिंग टाइम है 8। 8 के बाद कोई स्टार्ट हो रही है? नहीं हो रही। तो इट्स अप टू योर चॉइस, चाहे आप एक्टिविटी 5 उठाओ, चाहे आप एक्टिविटी 6 उठाओ। लेट्स से हमने एक्टिविटी नंबर 5 उठा ली। ठीक है। एक्टिविटी 5 उठाने से क्या हुआ कि हमारी 3 एक्टिविटीज हमने सेलेक्ट कर ली इन ऑर्डर, एक्टिविटी 2 3 एंड 5। ये बेसिकली एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम का यही है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटीज देखनी होती हैं और उनकी सीक्वेंस को उस हिसाब से लगाना होता है कि पहले कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करें, दूसरी कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करें, एंड थर्ड कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करें।